त्रिलोचन शास्त्री जी का यह पाठ है। इस सागर में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। इनके 3 पद हैं। ये आतुकांत कविता कहलाती है। एक तुकांत कविता होती है जो रहीम के दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं, तुलसीदास जी की कविता है, तुकांत होती है। इसमें तुक नहीं मिलती है, आतुकांत कविता है। बड़ा आनंद आएगा। आधुनिक काल की कविता है। सबसे पहले तो हम देख लें धीरे धीरे सामने, एक पढ़ के सुनाएं फिर आपको विशेष समझाते हैं। चल रही हवा धीरे धीरे, सीरी सीरी, उड़ रहे गगन में झीने झीने कजरारे चंचल बादल। छिपते तिपते जब तब तारे उज्ज्वल झलमल, चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है। यह जो अंतिम पंक्ति है ये आपको संदर्भ का काम करेगी। याद रखना, चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है पाठ का नाम है और जिसके रचयिता त्रिलोचन शास्त्री जी। अगर त्रिलोचन भी याद रहता है अकेला तो भी काम चलेगा। अब इसमें विशेष देखें तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। इनको याद रखना, सभी चाहो तो इनको नोट भी करना कहीं ऐसे, इसे भूलो नहीं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सीरी सीरी, धीरे धीरे, जब किसी जगह एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है अर्थ वही रहता है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। तो 3 बातें लिखना है, 3 आगे भी अपन और विशेष में लेंगे तो वो भी लिखते चले जाएंगे। अब प्रसंग की बात आई तो आप प्रसंग में लिखोगे कि त्रिलोचन शास्त्री जी चांदनी रात का वर्णन करते हैं और चांदनी रात में गंगा कैसी लगती है। साथ में यहाँ पर बादलों का वर्णन भी किया गया है कि बादल आसमान में कैसे दिखाई देते। तो चल रही हवा, त्रिलोचन शास्त्री जी कहते हैं कि धीरे धीरे, मध्यम मध्यम, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, वो शांत है। और ऐसे माहौल में, ऐसे मनोहारी समय में जो बहुत अच्छा लग रहा है, इसी समय जब कभी आसमान की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि आसमान में बादल एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे हैं। कोई ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें से आसमान दिखाई देता है, कुछ बादल ऐसे हैं जिनमें से आसमान दिखाई देता है। तो झीने झीने से हैं, घने नहीं हैं, कजरारे हैं, काजल की तरह काले काले भी दिखाई देते हैं। और खड़े तो हो नहीं रहे, हम बार बार जब उनको देख रहे हैं तो वो कभी इधर दिखाई देते हैं तो कभी ऐसा लग रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को वो कहीं की यात्रा कर रहे हैं, कहीं वो अपना कोई काम है बहुत जरूरी, वो काम करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे प्यारे और चंचल से बादल हैं जो एक जगह रुकते नहीं, कभी दिख जाते हैं और कभी छिप जाते हैं। कभी उनके ऊपर जो तारे, रात की बात है, चांदनी रात की, तो ऊपर कभी तारे भी जब बादल सामने आ जाते हैं तो वो दिखाई नहीं देते, और जब बादल वहां से हट जाते हैं, उस जगह पर बादल नहीं होते हैं, तो वो तारे दिखाई देने लगते हैं। तो आसमान में बादलों का आना जाना भी लगा है और तारे कभी दिख जाते हैं और कभी छिप जाते हैं। जो बादल एक जगह दिखाई देता है वो बाद में उस जगह दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि वो कहीं की यात्रा करने को निकल पड़े हैं और आगे निकल जाते हैं। तो वह बादल बड़े उजले उजले से जब चांद के सामने आ जाते हैं तो बादल उजले उजले से दिखाई देने लगते हैं, और जैसे चांद से दूर हो जाते हैं तो धीमे धीमे से दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से बादलों का आना,
तारों का चमकना फिर छिप जाना, इस प्रकार से झलमल झलमल करते हुए आसमान दिखाई दे रहा है। और कवि कहते हैं कि ऐसे में ही चांदनी चमक रही है चारों तरफ और गंगा बह रही है। गंगा का किनारा है, चांदनी चमक रही है और आसमान की छटा का वर्णन त्रिलोचन शास्त्री जी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द और आया है विशेष के लिए, प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। दूसरा पद शरद ऋतु का वर्णन है। जब शरद पूर्णिमा आती है, शरद ऋतु, और शरद ऋतु की 9वीं तिथि है। इसका मतलब है कि चांद पूरा नहीं निकला है। कब निकलेगा? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद पूरा चांद निकलेगा। तो ऋतु शरद और 9वीं तिथि है। कितनी अच्छी है, कितनी मधुर है, कितनी सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। मन में शीतलता का अनुभव हो रहा है। वह जो ठंडक है, ऐसा लगता है जैसे हृदय में समा गई है वो शीतलता। अभी ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है, अभी बस हल्की हल्की सी ठंड हो रही है, जिसको हम सहन कर सकते हैं, जिसका अच्छा लगता है। बस हल्की हल्की ठंड है, थोड़े थोड़े रोए कांप जाते हैं और इससे हमारा शरीर और हमारा मन उत्साह से भर गया है। एक बार कविता को देख लें। ऋतु शरद और 9वीं तिथि है कितनी कितनी मधुर रात, मन में बस जाती शीतलता है। अभी नहीं जाड़ा कोई, बस जरा जरा रोए कांपे, तन मन में भर आया उत्साह। हाँ हाँ, दिन भी आया अजीब रहा, रिमझिम रिमझिम पानी बरसा, फिर खुला गगन, हो गई धूप, दिन भर ऐसा ही रहा तार, कपसीले ऊदे लाल और पीले मटमैले, दल के दल आए बादल। अब रात न उतना रंग रहा, काला हल्का या गहरा या धुएं सा, कुछ उजला उजला, किसकी अतृप्त दृग देखेंगे, चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। तो आगे त्रिलोचन शास्त्री जी कहते हैं कि हाँ, अब दिन में आज कैसा रहा। वर्णन तो कर रहे हैं रात का, मगर वो दिन की बात भी कर रहे हैं। हाँ, दिन भी बड़ा अजीब सा रहा आज। दिन समझ में नहीं आया, थोड़ी देर को पानी रुक जाता था और फिर बरसने लगता था। तो पूरे दिन रिमझिम रिमझिम पानी बरसा, थोड़ी देर में आकाश दिखने लगता था, फिर बादल आ जाते थे, फिर पानी गिरने लगता था, फिर धूप निकल आती थी, फिर बादल हट जाते थे। ये पूरे दिन चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा। कभी सफेद रुई की तरह बादल आए, उन नीले से बादल कभी दिखे जैसे सो रहे हों, कभी लाल बादल दिखे, कभी पीले दिखे, कभी मिट्टी की तरह मटमैले दिखे। और ऐसे एक नहीं, दल के दल, जैसे कहीं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बादल, कभी लाल लाल दिख रहे हैं, कभी सफेद सफेद दिख रहे हैं, कभी रुई की तरह दिख रहे हैं, कभी मटमैले दिख रहे हैं। और दल की दल, बहुत सारे बादल एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इनका आना जाना चलता रहा दिन भर। मगर अब तो रात है। अब रात, अब न उतना रंग है, न में ऐसे बादल अलग अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितनी चांदनी रात होगी, जितने बादल चांद के पास होंगे, उतने रंग दिखाई देंगे। बाकी दूर जो है उनका कोई आकर्षण दिखाई उतना नहीं देगा। यहां पर मगर न उतना रंग रहा, अब तो काला हल्का या गहरा। अब तो दो प्रकार के ही हैं, या तो काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं, या हल्के और गहरे बादल दिखाई दे रहे हैं, या धुएं धुएं समान बादल दिखाई दे रहे हैं, धुएं जैसे, कुछ उजले उजले से। और ऐसा लग रहा है कि वो अतृप्त से हैं, कुछ पाना चाहते हैं। किसके अतृप्त दृग देखेंगे? कौन है? रात किसके लिए होती है? रात सबके सोने के लिए होती है। तो यहाँ पर कवि त्रिलोचन शास्त्री जी कहते हैं कि कौन रात में उठेगा और कौन की आंखें ऐसी अतृप्त होंगी जो इन बादलों को निहारने के लिए, यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आएगा।
चांदनी बहुत अच्छी लग रही है, चांदनी चमक रही है और बहुत ही सुनहरी गंगा बहती चली जा रही है। आखिरी और अंतिम पद, कुछ सुनती हो, कुछ गुनती हो। यह पवन आज यो बार बार खींचता तुम्हारा आंचल है, जैसे जब तब छोटा देवर तुमसे हट करता है। जैसे तुम चलो जिधर बेहरे खेत है याद तुम्हें, मैंने जोता तुमने बोया, धीरे धीरे अंकुर आए, फिर और बड़े हमने तुमने मिलकर सींचा, फैली मनमोहन हरियाली, धरती माता का रूप सजा, उन परम सलोने पौधों को हम दोनों ने मिल बड़ा किया, जिनको नहलाते हैं बादल, जिनको बहलाती है बयार, वे हरे खेत कैसे होंगे, कैसा होगा इस समय ढंग, होंगे सचेत या सोए से वे हरे खेत, चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। त्रिलोचन शास्त्री जी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए अपने पत्नी के साथ हैं और पत्नी से कहते हैं कि क्यों, कुछ सुनती हो, सुनो तो, हम कुछ बात कर रहे हैं आपसे, जरा सुनो, कुछ ध्यान तो करो पुराने समय को, जब हमने कुछ किया था उस समय को याद करो। आज मुझे याद आ रहा और बीता हुआ पल, इस हवा को तो देखो, तुम्हारी साड़ी का पल्लू हिल रहा है, इसको देख के मुझे ऐसा लगता है ये पवन, ये वायु, ये हवा चल रही है और तुम्हारे पल्लू को यूँ बार बार लहरा रही है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये हवा तुम्हारे आंचल को खींच रही है। वैसे जैसे कि बचपन में तुम्हारा देवर कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ इच्छा से तुम्हारे पल्लू को खींचा करता था, जैसे जब तब छोटा देवर तुमसे हट करता है, जैसे वो हट करता था, कुछ मांग करता था, कुछ उसे चाहिए होता था, तो तुम्हारा पल्लू खींचा करता था। अच्छा एक काम करो, चलो खेत घूम के आते हैं, तुम चलो जिधर भी हरे खेत, चलो आज घूम के आए। अपन बहुत पहले जाया करते थे वहाँ हरे खेतों में, खेत देखने के लिए, कितनी हरियाली हुआ करती थी, चारों तरफ हरियाली हुआ करती थी। है याद तुम्हें? क्या तुम्हें वह हरियाली याद है? क्या हम खेतों में घूमने जाया करते थे, वो याद है कुछ? मैंने वहाँ जोता बैलों से जमीन को, तुम मेरे साथ हुआ करती थी और तुम बोया करती थी, और धीरे धीरे जो बीज हमने वहाँ डाले थे वो अंकुरित हुए, अंकुर आया, बड़े बड़े हो गए। हम और तुमने बहुत परिश्रम करके उन पौधों को सींचा था, उनको बड़ा किया था। अब तो वहाँ मन को हरने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली हरियाली चारों तरफ फैल गई होगी, और जो हमने वहाँ लगाया था उससे पूरी धरती सज गई होगी, धरती माता का रूप सज गया होगा, और वहाँ पृथ्वी बहुत सुंदर लगने लगी होगी। यानी पर्यावरण, वातावरण कब सुंदर लगता है? जब उसमें पौधे रहते हैं, जब पौधे लगते हैं। तो उन बहुत सुंदर और सुहावने जो पृथ्वी की छाया बन के रह रहे हैं, उन पौधों को हमने बड़ा किया, हम दोनों ने मिलकर बड़ा किया। अब उस समय तो हमने एक एक चीज को ध्यान दिया, मगर अब क्या हो रहा? अब उनको हम तो नहलाते नहीं, हम तो उनको पानी देने जाते नहीं हैं। अब कौन नहलाता है? अब बादल आते हैं, अब बादल आते हैं, पानी बरसाते हैं, उनको नहलाते हैं, हवा चलती है और हवा उनको बहलाती है, खुश करती है। कभी आप देखना कि जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं, ऐसा लगता है प्रसन्न होकर पूरे हिल रहे हैं, डालियाँ हिलने लगती हैं, पत्ते हिलने लगते हैं। और जब कभी एकदम से हवा शांत हो जाती है तो बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिलता, हमें भी बेचैनी लगती है और पेड़ पौधे भी बेचैन हो जाते हैं। तो अब तो उनको बादल आते हैं, पानी दे जाते हैं, नहला जाते हैं, और हवा चलती है तो उनको खुश करती है, बहलाती रहती है। वे हरे खेत कैसे होंगे? मगर हम तो बहुत समय से वहाँ गए नहीं, आज वो हरे खेत होंगे कैसे?
कैसे होंगे कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो रहे होंगे कि जाग रहे होंगे कुछ पता। वे हरे खेत आज बहुत याद आ रहे हैं। चांदनी चमकती है और गंगा चांदनी चमक रही है, चारों तरफ प्रकाश फैला रही है और गंगा अपने ढंग से बहती जा रही है। इसमें एक बात और समझाई है त्रिलोचन शास्त्री जी ने कि एक देवर छोटे भाई की याद आती है उन्हें। छोटे भाई को याद करते हुए बताते हैं कि उस समय तो तुमने पाला पोसा, वो हट करता था और तुम उसकी हट की पूर्ति करती थी, नहलाती थी, खिलाती पिलाती थी। अब कहाँ है वो? हमारे पास तो नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अपने भरण पोषण के लिए कहीं बाहर चला गया। हमने इतनी मेहनत करके उसको बड़ा किया, अब उसका आता पता। तो आज हमें उसकी भी याद आ रही है कि आज वो कहाँ होगा और कैसा होगा।